नमस्कार दोस्तों। अब हम आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, 34 बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया? ए बैंकॉक सम्मेलन, बी टोक्यो सम्मेलन, सी सिंगापुर सम्मेलन, डी पेनोंग सम्मेलन। जिसका सही आंसर है ए बैंकॉक सम्मेलन। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के आखिरी 100 वर्षों के राज में भारत पर ऋण का भार बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? ए गारंटी रेलवे की शुरुआत, बी उद्योग की शुरुआत, सी ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश, डी असंगत वित्तीय नीतियां। जिसका सही आंसर है सी ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्व के देशों में पुर्तगाल के अधिकार को किस यूरोपीय देश ने छीन किया? ए फ्रांस, बी नीदरलैंड, सी ब्रिटेन, डी स्वीडन। जिसका सही आंसर है बी नीदरलैंड। चौथा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ए बॉम्बे, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी कराची। जिसका सही आंसर है बी कोलकाता। पांचवा क्वेश्चन है, कूफा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, कूका वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की एक जनजाति है। दूसरा, इस आंदोलन का उदय मुख्य रूप से सिख धर्म के शुद्धिकरण के लिए हुआ। तीसरा, जवाहरमल और राम सिंह इस आंदोलन के नेता थे। इसमें से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर है बी केवल 2 और 3। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा ब्रिटिश सेना को राज्य की सीमा के अंदर रखा गया और बदले में उन्हें कुछ क्षेत्र दिया गया? ए हैदराबाद, बी अवध, सी पूना, डी मैसूर। जिसका सही आंसर है बी अवध। सातवां क्वेश्चन है, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी अपनी बात रखी थी? ए भगवान दास, बी ए स्वामीनाथन अय्यर, सी वोहेम चंद्र बनर्जी, डी सी आनंद चार्लू। जिसका सही आंसर है बी ए स्वामीनाथन अय्यर। आठवां क्वेश्चन है, भारत व दक्षिण एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ए मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, बी SNTDT विश्वविद्यालय, सी श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, डी वीमेंस क्रिश्चियन कॉलेज। जिसका सही आंसर है बी SNDT विश्वविद्यालय। नौवां क्वेश्चन है, ओरिएंटल वार पूर्वी युद्ध का सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? ए कोकेशियान वार, बी क्रीमियन वार, सी ग्रेट नॉर्दर्न वार, डी वॉर ऑफ द सिक्स्थ कोएलिशन। इसका सही आंसर है बी क्रीमियन वार। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी अशोकानंद, सी स्वामी नित्यानंद स्वरूपानंद, डी स्वामी कीर्तिनंद। जिसका सही आंसर है ए स्वामी विवेकानंद। 11वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन। जिसका सही आंसर है ए स्वदेशी आंदोलन। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ए ओ ह्यूम, बी ए ओ ह्यूम और दिशाओ एदुजली वाचा, सी दादा भाई नौरोजी और ए ओ ह्यूम और दीनसा इंदुजली वाचा, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है सी दादा भाई नौरोजी और ए ओ ह्यूम और दिनसो। 13वां क्वेश्चन है, गांधीज ए मिशरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरुण शौरी, बी अजय बोस, सी सुधीर घोष, डी कुंवर सिंह। जिसका सही आंसर है सी सुधीर घोष। 14वां क्वेश्चन है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई? ए स्वराज, बी द्वैत शासन, सी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, डी भारतीय पुलिस सेवाएं। जिसका सही आंसर है बी द्वैत शासन। 15वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान से किया? ए बनारस, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी दिल्ली। इसका सही आंसर है बी लखनऊ। 16वां क्वेश्चन है, पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? ए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी प्रथम कर्नाटक युद्ध। जिसका सही आंसर है सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।
17वां क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा में अंग्रेज ने भारत छोड़ने के लिए कौन सी तारीख दी थी? ए अगस्त 1947, बी दिसंबर 1947, सी जून 1947, डी जून 1948। जिसका सही आंसर है डी जून 1948। 18वां क्वेश्चन है 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन किन के बीच में किया गया? ए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक। जिसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक। 19वां क्वेश्चन है बाबा आमटे को किस सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है? ए निर्धन व बेघर लोगों की सहायता, बी गंगा का बचाव, सी कुष्ठ रोगियों की सेवा, डी भूमिहीन किसानों की सहायता। जिसका सही आंसर है सी कुष्ठ रोगियों की सेवा। 20वां क्वेश्चन है नामग्याल राजवंश का राज भारत के किस राज्य में था? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी सिक्किम। जिसका सही आंसर है डी सिक्किम। 21वां क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य प्रारंभिक आधार पर चुने जाते थे? ए 156, बी 150, सी 104, डी 125। जिसका सही आंसर है बी 150। 22वां क्वेश्चन है पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ए बी एम मालाबारी, बी एम जी रानाडे, सी आर जी भंडाकर, डी के टी तिलंग। जिसका सही आंसर है बी एम जी रानाडे। 23वां क्वेश्चन है 19वीं यंग बंगाल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? ए रामतनु लाहिरी, बी हेनरी विवियन डेरोजियो, सी रसिक कुमार मलिक, डी प्यारे चंद मित्रा। जिसका सही आंसर है बी हेनरी विवियन डेरोजियो। 24वां क्वेश्चन है राजयोग, कर्मयोग, शक्ति योग और ज्ञान योग यह किस समाज सुधारक की रचनाएं हैं? ए एम जी रानाडे, बी स्वामी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, डी राजा राम मोहन राय। जिसका सही आंसर है बी स्वामी विवेकानंद। 25वां क्वेश्चन है शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिन्हें तख्त ई ताउस का विवरण किया था? ए जीन बप्तिस्ते टेवर्नर, बी गेरोनिमो वेरोनियो, सी पियर जीन ग्रोसले, डी जीन पॉल दुबोइस। जिसका सही आंसर है ए जीन बप्तिस्ते टेवर्नर। 26वां क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? ए राम मनोहर लोहिया, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। जिसका सही आंसर है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 27वां क्वेश्चन है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? ए चार्टर अधिनियम 1793, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी चार्टर अधिनियम 1833, डी चार्टर अधिनियम 1853। जिसका सही आंसर है बी चार्टर अधिनियम 1813। 28वां क्वेश्चन है स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विनाच मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? ए पुणे जेल, बी यरवाड़ा जेल, सी कोर्ट जेल, डी मांडले जेल। सी कोर्ट जेल में। 29वां क्वेश्चन है नवाबों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सांस्कृतिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरा? पहला फैजाबाद, दूसरा लखनऊ, तीसरा दिल्ली। नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3। इसका सही आंसर है ए केवल 1 और 2। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ए शुजा-उद-दौला, बी आसफ-उद-दौला, सी सफदरगंज, डी सआदत खान। इसका सही आंसर है डी सआदत खान। 31वां क्वेश्चन है 1787 के सुधार के दौरान कॉर्नवालिस ने कई कलेक्टर नियुक्त किए। कलेक्टर निम्नलिखित में से किस कर्तव्य के लिए जिम्मेदार थे? ए राजस्व संग्रह, बी एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना, सी न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, डी ऊपर के सभी। जिसका
सही उत्तर है डी, ऊपर के सभी। 32वां क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की निश्चित संख्या क्या थी? ए 10, बी 15, सी 20, डी 24। जिसका सही आंसर है डी 24। 33वां क्वेश्चन है 11 मई 1857 को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस घटना के लिए जाना जाता है? ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की तीसरी लाइट कैवलरी ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, इस प्रकार विद्रोह की शुरुआत हुई। बी भारतीय लड़ाकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दिल्ली पर कब्जा किया। सी ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हैं। डी मंगल पांडे का निष्पादन। जिसका सही आंसर है बी भारतीय लड़ाकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दिल्ली पर कब्जा किया। 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के महान विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? ए डिजरायली, बी आर.सी. मजूमदार, सी सुरेंद्र नाथ सेन, डी वी। इसका सही आंसर है ए डिजरायली। 35वां क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? पहला बंगाल का विभाजन, दूसरा पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम का अधिनियमन, तीसरा एक अकाल आयोग की नियुक्ति, चौथा इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। जिसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय को भारत के रक्षक और विजय के आयोजक के रूप में भी जाना जाता था? ए लॉर्ड लॉरेंस, बी लॉर्ड एलिंगली, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। जिसका सही आंसर है ए लॉर्ड लॉरेंस। 37वां क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा मैकडोनेल आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ए शैक्षिक सुधार, बी अकाल राहत प्रशासन में सुधार लाने के लिए, सी पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, डी एक व्यवस्थित राजस्व प्रणाली प्रदान करने के लिए। जिसका सही आंसर है बी अकाल राहत प्रशासन में सुधार लाने के लिए। 38वां क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के समय में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? पहला उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत स्थापित किया गया था, दूसरा महारानी विक्टोरिया का निधन, तीसरा कोलकाता निगम कानून पारित किया गया, चौथा बंगाल का विभाजन निरस्त हुआ। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2 और 4। जिसका सही आंसर है सी 1, 2 और 3। 39वां क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के वायसरायशिप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? पहला दिल्ली भारत की राजधानी बनी, दूसरा कोमागाटा मारू की घटना हुई, तीसरा बिहार और उड़ीसा डिवीजन को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई। नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। जिसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। 40वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर प्रांत को मध्य प्रांत में मिला दिया गया था? ए 1857, बी 1859, सी 1861, डी 1862। जिसका सही आंसर है सी 1861। 41वां क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ था? ए 10 मई 1857, बी 16 अप्रैल 1857, सी 26 जून 1857, डी 11 जुलाई 1857। जिसका सही आंसर है ए 10 मई 1857। 42वां क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से किसने रेवाड़ी हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए दीपूजी राणा, बी सुरेंद्र साई, सी गुलबगल स्वामी, डी राव तुलाराम। जिसका सही आंसर है डी राव तुलाराम। 43वां क्वेश्चन है कोयम्बटूर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए दीपूजी राणा, बी सुरेंद्र साई, सी गुलबगल स्वामी, डी राव तुलाराम। इसका सही आंसर है सी मुलबगल स्वामी। 44वां क्वेश्चन है कलकत्ता निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1899, बी 1901, सी 1903, डी 1905। जिसका सही आंसर है ए 1899।
45वां क्वेश्चन है, भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त से पहले लॉर्ड विलिंगटन ने भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? ए बॉम्बे, बी मद्रास, सी ए व बी दोनों, डी बंगाल। जिसका सही आंसर है सी ए व बी दोनों। 40वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की निम्नलिखित रियासतों में से किस रियासत का क्षेत्रफल सबसे अधिक था? ए अलवाड़, बी भोपाल, सी हैदराबाद, डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही आंसर है डी जम्मू और कश्मीर। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत इंग्लैंड में भारत में किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी संशोधन अधिनियम 1781, सी संशोधन अधिनियम 1786, डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जिसका सही आंसर है डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 48वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच कौन सा अधिनियम स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित है? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1853 का चार्टर अधिनियम। जिसका सही आंसर है बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से वर्मा भारत से अलग हुई? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1961, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। जिसका सही आंसर है डी भारत सरकार अधिनियम 1935। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीयता की शुरुआत की? ए 1919 का भारत सरकार अधिनियम, बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1853 का चार्टर अधिनियम। इसका सही आंसर है ए 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इस प्रकार 50 MCQ आपको दिखाया। यदि ये चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।